लगातार पिछले 4 दिनों से बंदोबस्त में नव पदस्थापित कर्मी जो है कि अपने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आज की हम लोग बात करें, दिन शनिवार है, एसडीओ हजारीबाग के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर्मी कर रहे थे उनसे उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया कि क्या कुछ मांग है, उनसे उन्होंने जानकारी ली और यहाँ बंदोबस्त के जो सहायक पदाधिकारी थे उनसे उन्हें आदेश दिया कि भाई इनकी जो मांग है वो जायज़ है, ये मामला सेंट्रल का नहीं, ये राज्य का मामला है, हमारे स्तर का नहीं है। तो आप इनकी जो वेतन थी उनकी वेतन को आप कम से कम 1 महीने का वेतन को आप इन्हें दे और जो धरना चल रहा है उन्हें ख़त्म करें। परंतु ऐसा हमें देखने को यहाँ नहीं मिला। हम बात करेंगे यहाँ जो कर्मी धरना बैठे हुए हैं, चूँकि धरना खत्म करने की बात कही गई थी और धरना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या कुछ मामला है, क्यों नहीं धरना खत्म हुआ? चूँकि एसडीओ यहाँ आए हुए थे और एसडीओ की बात को क्यों नहीं माना गया? एसडीओ साहब का जो भी हम लोग के द्वारा बताया गया वो सारे चीज़ उनके द्वारा सही पाया गया। हम लोग को बारे में जो पत्र हम लोगों के द्वारा जो मिला है, कैबिनेट द्वारा जो सरकार के द्वारा जो नियुक्ति पत्र हम लोग को दिया गया है, वो संकल्प संख्या के देखते हुए उनके द्वारा हेडक्वार्टर एसओ अमृता खाका को बताया गया कि ये सरकार कर दी है, गलत की है, सही की है, लेकिन ये लोग को सरकारी कर्मी आप मान रहे हैं या नहीं। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ मैं मान रहा हूँ। उसके बाद वेतन ये लोग को आप अभी तुरंत ये लोग को चाय पिलाइए और जीपीएफ के लिए खाता जीपीएफ के लिए नाजिर को बुलाया गया और अब सहायक को बुलाया गया कि तुम लोग अभी तुरंत पुटअप करो, ये लोग को कार्य शुरू करो। मैडम जाइए, ये लोग को शुरू कराइए, इतना बोला गया और उन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया और वो लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर करके ऊपर में गए। धरना खत्म होने की बात चल रही थी, क्या क्यों फिर दोबारा आप लोग धरना में बैठ गए? धरना प्रदर्शन जैसे जो होना था अभी, जिनके एसडीओ साहब के द्वारा बोला गया कि ये लोग को चाय पिला करके ये लोग को अनशन को तोड़वाइए और आप ये लोग को काम कीजिए। वेतन जो है यदि अलॉटमेंट कम है तो 1 महीना का इन लोग के द्वारा जो भी लेना है आपको एफिडेविट ये लोग दे देते हैं, आप जो चाहेंगे ले लें, लेकिन महीना ये लोग को 1 महीना का वेतन भुगतान तत्काल अभी जो आवंटन है उसके अनुसार कर दिया जाए। उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर करके ऊपर में गए, अपना चेंबर में अंदर से सिटकूनी लगा के दोनों प्रीति मैडम और खाका मैडम आधा घंटा बंद करके किन्हीं से बात किए नहीं किए, वो खुला नहीं था। मैं गया वहाँ, देखा कि बंद है। बंद के दरमियान में फिर बड़ा बाबू के द्वारा 2 आदमी का जो कंप्लीट था वो जीपीएफ के लिए फॉर्म लेके ले जाया गया। बड़ा बाबू को वहाँ से वापस फाइल को भेज के और उनके द्वारा यहाँ से सीधा किसी को कुछ नहीं बोले, सीधा रांची की ओर निकल। एसडीओ का आदेश था उसकी अवहेलना की गई है? एसडीओ का आदेश का तो ये अवहेलना, ये तो धज्जी तो छोड़ दीजिए एसडीओ साहब का, ये मुख्यमंत्री का आदेश है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री का मोहर लगता है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये गुजारिश इसलिए करना चाहूँगा कि इतना बड़े पदाधिकारी हो गए हैं कि कैबिनेट कैसे होती है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आलोक में हम लोग को नियमितीकरण हुआ, नोट नियुक्ति। मेरी नियुक्तिकरण हुआ है, 10 साल सेवा लगातार है, जिसके एवज में कोर्ट हम लोग गए थे, कंटेम्प्ट में आदेश हुआ, कैबिनेट हुआ है, सरकार का सारा प्रक्रिया पूर्ण कर करके हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया। आगे आप क्या करेंगे आप लोग? आगे जब तक कि वेतन भुगतान नहीं होती है तब तक इनका एक मंशा है, बता दे रहे हैं आपको खुला खुली ये बता दे रहे हैं कि अमृता खाका का और सेटलमेंट अफसर महेश सांथालिया का दोनों मिली भगत से ये लोग जो पर कैंडिडेट 55 लाख रुपया का जो दिमाग में बैठाए हुए हैं कि हम लेके ही छोड़ेंगे, जब तक ये मोनोपोली इन लोग को हम लोग को खून चूस के पैसा नहीं लिया जाएगा, लग रहा है कि बच्चे को खून बेच के हम लोग को देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को सारे प्रक्रिया पूर्ण करने की इनका मंशा यही है। तो आमरण अनशन की बात आप कर रहे थे, कल से जारी, कल से आमरण अनशन करेंगे। 2 दिन रहेगा, 2 दिन के बाद नहीं होती है तो मैं स्वयं यहाँ आत्महत्या करूँगा। उसके लिए मैं काल आत्मदाह करूँगा। कल मैं लिख के एसडीओ साहब को मैं दूंगा कि फलाना तारीख को मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कर्मचारी अपने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि कुछ कर्मी जो हैं उनका जो है वेतन है रिलीज कर दिया जाए, परंतु सहायक पदाधिकारी के द्वारा पता नहीं क्यों लेटर पर साइन नहीं किया गया था। दोबारा
फिर से ये लोग आमरण अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं और अब कर्मचारी का कहना है कि कल से पुनः ये लोग आमरण अनशन पे जाएंगे, अगर हो सके तो ये लोग आत्मदाह भी करेंगे। देखने वाली बात अब ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। सिटी न्यूज़ देखते रहे आप। बहुत बहुत नमस्कार।